आज गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का तीसरा दिन है। बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ महामंथन करेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर, उनके बंगाल दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ वहां पर बैठकें करेंगे, महामंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही तैयारियां किस तरीके से वहां ग्राउंड पर चल रही हैं, इसी के बारे में फीडबैक भी लेंगे गृह मंत्री और वो दिशा निर्देश भी वहां जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको देते हुए दिखाई देंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। ये जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ी खबर। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी जाती है। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। छकुनी मामार चेला চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। দুঃশাসন কমরেডদের, ওরা এখন কমরেড হয়ে গেছে। तो घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी किस तरीके से आमने सामने हैं, ये आपने सुना। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और ममता बनर्जी को घेरने का प्लान वहां पर बनाया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर में बैठक की पहले दिन अमित शाह ने वहां पर उनकी मौजूदगी रही और बीजेपी मुख्यालय गए, वहां पर मीटिंग की और आज भी पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके साथ में उनका महामंथन होने वाला है। बीजेपी सांसदों और विधायकों से वो बात करेंगे वहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कैसे तैयारियों को और मजबूत करना है और भी बल देना है, इसी पर जोर होगा। और आज बैठकों का दौर वहां पर लगातार चलेगा। बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। आज उनके दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है और आज भी सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर यूं ही चलता रहेगा। घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और टीएमसी जो है वो बीजेपी पर उल्टा आरोप लगा रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से क्या कहा गया है घुसपैठ को लेकर, आपको सुनाते हैं। एरियात जितुक सन्तान जन्म दियार हारटो बेसी, आमार हिंदू मानुहर माजत सन्तान जन्म दियार हारटो कमी कमी गई आछे। गतिके पार्थक्यतो आछे। সেইকাৰণে আমি সকলো হিন্দু মানুহক কওঁ যে আপোনালোকে এজন সন্তানত নাথাকিব, অন্ততঃ দুজন জন্ম দিব লাগে। গতিকে যোনে পাৰে তিনিজনো জন্ম দিব লাগে। মুছলিম মানুহক আমি কওঁ যে 8টা 7টা নিদিব, কম কৰিব। হিন্দুক আমি কওঁ যে অলপ বেছিকৈ সন্তান কৰক, নহ'লে ঘৰখন চাবৰ কাৰণে কোনো নোহোৱা হ'ব। और वहीं टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवा देते हैं। জানি না উনি বেঙ্গলের পলিটিক্স কতটা ফলো করে। উনি অনুপ্রবেশ নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, আমি অমিত শাহকে অনুরোধ করব যে দয়া করে উনার রাজ্যসভার এমপি দুদিন আগে যে বক্তব্য রেখেছেন অনন্ত মহারাজ, তার কথাটা মন দিয়ে শুনতে। 2 মাস আগে তাদেরই লোকসভা এমপি জগন্নাথ সরকার যে কথাটি বলেছে সেই কথাটি মনোযোগ দিয়ে শুনতে। আমি বলছি না, বিজেপির সাংসদ অনন্ত মহারাজ বলছেন যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছে সবথেকে বড় ঘুষপেটি আর পাকিস্তানি। আমার কথা না। 2 মাস আগে লোকসভার সাংসদ রানাঘাটে জগন্নাথ বাবু সে বলছে যে বিজেপি যদি বাংলায় ক্ষমতায় আসে তাহলে আর বর্ডার বলে কিছু থাকবে না।
बंगाल में चुनाव पास में है और इसीलिए घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। अब घुसपैठ के ही मामले को लेकर विजय सिन्हा की ओर से क्या कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। कि निश्चित तौर पर बंगाल कहीं न कहीं पूरे माँ भारती के संतानों को डरा रहा है। जिस तरह से वो तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल के संस्कृति और भारतीय सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का जो कथन है वो सत्य है। बंगाल का ये स्वभाव नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार का जो स्वरूप है, जो कार्य पद्धति है, कहीं न कहीं हर भारतीय को लज्जित कर रहा है।